भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, आज हम आसान भाषा में समझेंगे। उपराष्ट्रपति को सबसे पहले बता दूं कि संसद के सदस्य चुनते हैं, जनता नहीं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। अब ऐसे समझिए कि हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य हैं जिसे हम एमपी भी कहते हैं 543, और वहीं राज्यसभा में है 233 और 12 वो सांसद जिसे प्रेसिडेंट चुनते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा, राज्यसभा और 12 सांसदों का आंकड़ा आता है 788 वोटर। और अब एक वाइस प्रेसिडेंट को ये 788 वोटर सांसद चुनते हैं। अब आप समझिए कि वोटों की गिनती कैसे होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि सांसद को खुद हाजिर होकर सीक्रेटली वोट करना होगा और मतदान के टाइम वो किसी भी और मेंबर की हेल्प नहीं ले सकते। और अगर मान लो कोई भी एमपी जेल में है तो वो वहां से डाक से अपना वोट डाल सकता है। मौजूदा आपको बता दें, शेख अब्दुल रशीद और अमृतपाल सिंह पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट देंगे। अब आप ये समझिए, जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वैलिड वोट चाहिए, यानी कि जो आंकड़ा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 788 का, उसका 50% निकालेंगे, 50% से ज़्यादा वोट उस उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए। आधा वोट आता है 50%, 788 का 394, और 394 का 50% से ज़्यादा हो गया, मान लो 395, 96, जो भी है 50% से आंकड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और जिसको भी ये आंकड़ा मिल जाता है वो उम्मीदवार बनता है वाइस प्रेसिडेंट। अब मान लो कि कोई भी ये आंकड़ा नहीं छूता है तो क्या होगा? उस सिचुएशन में अगर किसी को 396 या आधे प्रतिशत से ज़्यादा वोट नहीं मिलते तो जो सबसे कम वोट वाला जो उम्मीदवार होता है, मान लो सी को सबसे कम वोट दिए गए हैं, उस उम्मीदवार के वोट बाकी पहले दूसरे दो उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और फिर इवैल्यूएट किया जाता है कि किस उम्मीदवार के पास सबसे ज़्यादा वोट है। 396 किसके पास है और वही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतता है।